हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, ये आईबीपीएस आरआरबी का ऑफिसर स्केल 1 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था वो है। इसमें मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि ऑफिसर स्केल 1 की जो वैकेंसीज हैं गुजरात में, राजस्थान में, वो कितनी थी बैंक ऑफ बड़ौदा में। क्योंकि यहां पर यह लग रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस बार अपना हाथ खींच लिया है इन स्टेट से, क्योंकि यहां पर हार्डली इक्का दुक्का कोई ऐसा कमेंट कर रहा है कि मेरा एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। गुजरात में तो वो भी डेटा मुझे नहीं मिला। तो पहले मैं आपको गुजरात स्टेट का यहां पर वैकेंसी का डेटा दिखाना चाहूंगा ऑफिसर स्केल 1 का। यह है गुजरात, और यहां पर आप देखो कि जो बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक है और यहां पर क्या है सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक। अगर मैं बात करूं इस बड़ौदा में जो यहां पर टोटल वैकेंसीज हैं वो लगभग हमारी होती हैं 213 और सौराष्ट्र ग्रामीण में लगभग होती हैं 25 के आसपास में। ठीक है, तो अगर इनको आप दोनों कंबाइन कर लोगे लगभग 238 के आसपास में टोटल वैकेंसीज आपकी बन रही है। ठीक है, अब आप ये देखो कि अगर इतनी वैकेंसीज बन रही हैं 240 के आसपास में, अगर इसके 10 गुना लोग भी मेंस के लिए लिए जाएं, ठीक है, मैं अगर मिनिमम मान के चला हूं एडिक्वेट में, तो लगभग आप ये मान के चलो कि 2400 लोगों का मेंस में सिलेक्शन होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन हार्डली बहुत कम 1-2 लोगों के कमेंट्स आए कि हाँ मेरा एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। कोई बोल रहा है मैंने 62 बनाया, मेरा एग्जाम फिर भी क्वालिफाई नहीं हुआ है। 62, 60, 61 ऐसे लोगों के पेपर क्वालिफाई नहीं हुए हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज और देखनी चाहिए कि यहाँ पर अगर हम इस वाली बैंक का कट डाउन कर देते हैं, ठीक है, तो कितनी वैकेंसी यहाँ पर बनती है सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक में। टोटल जनरल में आप देखोगे तो ये 11 वैकेंसी होती है, मतलब 110 लोगों को लगभग यहां पर बुलाया जाएगा। अगर हम टोटल 25 मान भी लें तो लगभग 250 हार्डली लोगों का इस स्टेट में एग्जाम जो मेंस के लिए जिनको अपियर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये वैकेंसीज विड्रॉ हो जाती हैं तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि गुजरात में जो बैंक ऑफ बड़ौदा की वैकेंसी है इसमें दोस्तों काफी बड़ा डाउनफॉल हुआ है। और ये जो जैसा कि अंदेशा लगाया जा रहा था कि ये अपना जो नाबार्ड की गाइडलाइन को मानते हुए इस बार इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस से इन्होंने स्टॉप कर दिया है और अपने आप को इन्होंने साइडलाइन कर लिया है। ठीक है, अब यहां पर पहले मैं आपको थोड़ा सा जो है राजस्थान इसके बारे में भी बताना चाहूंगा। तो अगर आप राजस्थान का देखोगे, ये देखो राजस्थान का यहां पर है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो यहां पर लगभग बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसमें अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो लगभग 200 वैकेंसी अकेले इसमें यहां पर है। ठीक है, बाकी अदर में आप देखोगे जो राजस्थान मरुधर है, ठीक है, ग्रामीण बैंक, इसमें लगभग 60 के आसपास में, तो लगभग 260 है। यहां पर भी काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये बता रहे हैं कि हम 58-60 कर आए हैं, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब यहां पर एक चीज मैं आपको और क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि यूपी स्टेट जहां पर वैकेंसीज काफी अच्छी आई हुई हैं, और अगर हम इनकी बात करें जैसे कि आर्यव्रत बैंक, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, ठीक है, तो इनमें ही वैकेंसीज बहुत अच्छी हैं। और बाकी आप देख लो कि यूपी बड़ौदा बैंक में भी 200 पोस्ट तो यहां पर है लगभग, ये देख लो कि लगभग 220 पोस्ट के आसपास में, लगभग 180 पोस्ट यहां पर हो जाती हैं, फिर 100 पोस्ट के आसपास में ये हो जाती हैं। ठीक है, तो टोटल अगर हम ये देखें तो यहां पर लोग लगभग दोस्तों 500 के आसपास में पोस्ट टोटल बन जाती हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है आर्यव्रत में बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज है, तो बहुत लोगों ने क्वालिफाई यहां पर किया है। मेरे पास जो कमेंट्स आए हुए हैं ना, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग ऐसे भी लोग हैं जो 42 कर आए हैं, 44 कर आए हैं, 47, 48 ऐसे लोगों का भी यूपी स्टेट में क्वालिफाई हुआ है। तो जो लोएस्ट कट ऑफ की अगर बात करूंगा तो वो दोस्तों यूपी में जरूर गई होगी, लेकिन गुजरात में बहुत हाई कट ऑफ देखने को हमें मिलेगी। अब ये 7 दिनों के अंदर आपका जब स्कोर कार्ड आ जाएगा तब हमें ये वाली सारी चीजें पता चल पाएंगे। अभी तक के लिए तो थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन जो आप लोगों के कमेंट्स आए थे इसके बिहार पर देखो परमवीर ने लिखा है गुजरात और राजस्थान में वैकेंसीज डिक्रीज हुआ है क्योंकि दोनों मेजर आरआरबी का स्पॉन्सर बीओबी है और दोनों आरआरबीज लॉस में चल रही हैं। इवन की 60 अटेम्प्ट करने पर भी मैक्सिमम लोगों का क्लियर नहीं हुआ है। तो यार ये चीज बहुत ज्यादा चिंता का विषय है, और यहां पर मुझे इनकी बात काफी दम लग रही है, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि मतलब ये वाली चीज है क्योंकि लोगों के कमेंट्स ही नहीं आए, तो दैट इज वाई हम यहां पर ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यहां पर वैकेंसीज का काफी बड़ा डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। वैकेंसीज तो ऑलमोस्ट डिक्रीज हुई हैं। अब आप यहां पर ये देखो 54 फ्रॉम गुजरात नॉट सेलेक्टेड, ठीक है, 47 जनरल फ्रॉम यूपी आउट विद 100% एक्यूरेसी। यहां पर तो देखो कुछ हुआ होगा, आपका स्कोर आएगा तब आपको ये चीज पता चलेगी। ठीक है, अब यहां पर 71 ओबीसी राजस्थान क्लियर, देखो अमित का ये कमेंट आया हुआ है, इन्होंने 71 बनाए थे ओबीसी के साथ में, तब इनका यहां पर क्लियर हुआ है। ठीक है, तो कुछ वैकेंसीज तो हैं, ऐसी बात नहीं कि वैकेंसी नहीं बनना, क्लियर कैसे होता है इनका।
यहाँ पर सरिता जैन, सब लोगों से रिक्वेस्ट है जिसके खिलाफ आवाज उठाओ, प्रोटेस्ट करो, गवर्नमेंट को होश में लाओ, समथिंग लाइक दैट। तो आप लोग ट्वीट करो, ठीक है, जस्टिस फॉर आरआरबी 9, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज तो विड्रॉल हुई हैं, ऐसा लग ही रहा है। यहाँ पर 55 गुजरात से के लेकिन सेलेक्ट नहीं हुए हैं। हर्षिल तोमर इनका है। राजेश कुमार ने कहा है कि मेरी 98% एक्यूरेसी थी। देखो यार, अब आप कहोगे ये कौन सा एक्यूरेसी मीटर होता है? जब बंदा क्वांट और रीजनिंग बनाकर आ रहा है तो उसको पता होता है कि एक आध क्वेश्चन गलत होगा, बाकी सारे ठीक होंगे, ठीक है। तो अब इन्होंने 59 किए, तब भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। 54 नॉट क्लियर्ड। अब ये महाराष्ट्र का है। यहाँ पर गुजरात 60 अटेम्प्ट ओबीसी फ्रॉम गुजरात, फिर भी नहीं हुआ, मुझे बिलीव नहीं हो रहा। ऐसी चीज़ें दोस्तों बहुत लोगों के साथ हुई हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका हमें एक कंक्लूजन तब पता चलेगा जब हमारा एटलीस्ट एक बार स्कोर कार्ड आउट हो जाएगा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा इंतजार कर लो, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ट्विटर पर लगातार ट्वीट करो। और जो मैंने, अगर आपको मेरा ट्विटर हैंडल नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पर ओपन करके दिखा दे रहा हूँ, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पर आप सिंपल जाएं और जो मेरा अकाउंट है वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, मैंने ट्वीट वगैरह काफ़ी सारे कर रखे हैं, और मैं चाहूँगा कि आप लोगों की बात जो है वो पहुँचे गवर्नमेंट तक और इसके ऊपर कुछ ना कुछ दोस्तों बात की जाए, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पर मैंने टैग वगैरह किया हुआ है, तो आप ये भी देख सकते हैं। फर्स्ट आईबीपीएस रिलीज द नोटिफिकेशन ऑफ आरआरबी 9 बीओबी की ऑलमोस्ट हर एक जगह पर अगर हम बात करें 2100 के आसपास में, इससे ऊपर ही वैकेंसीज हैं, और बाद में इन्होंने टेम्परेरी स्टॉप कर दिया रिक्रूटमेंट को। दैट इज वाई गुजरात पर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। तो आप जस्टिस फॉर आरआरबी 9 इस हैशटैग के साथ में पीएमओ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, और साथ में नाबार्ड, इन सबको टैग करो। और दोस्तों देखो, कुछ लोग कहेंगे यार कुछ नहीं होने वाला, एक बार रिक्रूटमेंट आ गया हो गया। एटलीस्ट आप अपना कंसर्न तो रेज कर सकते हो ना, ये चीज़ दोस्तों आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं कि जो हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, और मैं ऐसा मानना चाह रहा हूँ कि जब तक आप लोग खुद से ट्वीट नहीं करोगे, खुद से नहीं सोचोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो भी प्लीज़ कमेंट करें, क्योंकि वैकेंसीज में उनके चांसेस और भी अच्छे बन जाएंगे। अभी उनका क्वालिफाई अगर हुआ है तो वहाँ पर उनके और अच्छे चांसेस बन जाएंगे मेंस के बाद में, ठीक है। तो प्लीज़ आप सभी अपना अपना कंसर्न रेज करें ट्विटर पर, और आप मेरी प्रोफाइल को अगर ढूंढना चाह रहे हैं तो @m करंट अफेयर्स सर्च करोगे, करंट अफेयर्स फंडा, आपको ये वाली प्रोफाइल मिल जाएगी। लगभग 6000 के आसपास में मेरे फॉलोअर्स हैं, तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों हम फिर मिलेंगे, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो लोग इस चीज़ को बहुत ध्यान रखें कि आने वाले टाइम पर कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत 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 अच्छी मेहनत करनी है। इस तरीके से काम नहीं चल पाएगा। तो मेंस के मॉक टेस्ट देना अभी स्टार्ट कर दो, और अगर आप मेंस के मॉक देना चाहते हैं तो मैंने लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ पर जाएं, फ्री मॉक अटेम्प्ट करें, और भी आप बहुत सारे मॉक दे सकते हैं। और डेली हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छे DI, अच्छे पजल डिस्कस करें, ताकि आपके एग्जाम को आगे अगले मुहिम पर ले जाया जा सके। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। अपना ध्यान रखें और इस वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, उनका भी कंसर्न यहां पर रेज हो, ठीक है। अगर हाँ आपका गुजरात से सेलेक्ट हुआ है, एग्जाम क्वालिफाई हुआ है, तो प्लीज अपने अटेम्प्ट जरूर शेयर करना एक बार, ताकि हमें पता चल जाए। बाकी स्कोर आएगा तब हमें और भी यहां पर जो एग्जाम की जो सूरत है वो और भी ज्यादा क्लियर हो पाएगी, ओके।